morning class. Open your English translation book, lesson number 12, future perfect tense. आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पेज नंबर 29. देखो, सबसे पहले तो आपको जो लेसन का नाम है वो पता होना चाहिए. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है? फ्यूचर मतलब हमने पढ़ा था टेंस के थ्री टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें टेंस को तो 3 टाइप के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, और फ्यूचर जो होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, होगा. ठीक, तो ये कौन से वाला टाइम का टेंस है? फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की बात करेंगे. और परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम फिनिश हो चुका है. ठीक है, परफेक्टली फिनिश हो चुका है, तो परफेक्ट हुआ काम फिनिश हो चुका है. तो फ्यूचर में कोई काम फिनिश हो चुका है अगर हम बोलेंगे तो वो पास्ट हो जाएगा. लेकिन अगर कोई काम फिनिश हो चुका होगा, हम उसको बोल सकते हैं कि फ्यूचर में वो काम परफेक्टली फिनिश हो चुका होगा. क्योंकि फ्यूचर है तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिनिश है तो फिनिश हो चुका होगा. इस तरह से हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आपकी बुक में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट में कुछ रूल्स दिए हैं. आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स एंड रूल्स को मैंने और सिंपल वे में लिखा है ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ आए. और जो मैं आपको अभी नोटबुक में बताऊंगी वो आपको आपकी ट्रांसलेशन की नोटबुक में नोट भी करना है. ओके, सो लेसन 12, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी सेंटेंस को रीड करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर्म हुआ है. जिस वाक्य के अंत में चुका होगा या चुके होंगे आदि हो, मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से हो, मतलब लास्ट में होगा, होगी, होंगे और चुका, चुकी, चुके ये हो, तो उस वाक्य के टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. ठीक है, अब इसमें आपके 2 चीज़ें हैं जो यूज़ होती है. जैसे हमने प्रीवियस जो लेसन्स रीड किए थे तो कहीं पर डू डज यूज़ हो रहा था, कहीं पर हैज़ हैव यूज़ हो रहा था. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर शेल हैव एंड विल हैव यूज़ होता है. तो अभी हमारे 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, उनको रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए शेल हैव किसके साथ यूज़ होगा और विल हैव किसके साथ. सो शेल हैव आपका आई और वी के साथ यूज़ होगा ओनली. इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल वाला मेथड नहीं चलेगा. ओनली आई और वी के साथ शेल हैव आप यूज़ करेंगे. बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव, फिर चाहे वो ही, शी, इट, यू या फिर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपका विल हैव यूज़ होगा. शेल हैव आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, दोनों में से शेल हैव आई और वी के साथ यूज़ होगा. तो बाकी सबके साथ आप नॉर्मली विल हैव ही यूज़ करेंगे. ठीक, सेंटेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस एंड तीसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें नॉट का यूज़ नहीं हो रहा होता या फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होता. सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. सो अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्म आप कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला से ना ईजी हो जाता है. आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, उसको पुट करते जाइए और सेंटेंस ट्रांसलेट होता जाएगा. ठीक, सो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट आप सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव या शेल हैव. सब्जेक्ट आई हुआ तो शेल हैव, सब्जेक्ट वी हुआ तो भी शेल हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव यूज़ करेंगे. देन V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल आप यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट विल हैव या शेल हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट. आपकी बुक के ही ये एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये आपको नोटबुक में भी नोट करने हैं. जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँगा. अब ये देखिए, चुका हूँगा, इसे पढ़ के हमें पता चल रहा है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर्म हुआ सेंटेंस है. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई. सो आई के साथ मैंने क्या बताया था, क्या यूज़ होता है? आई के साथ शेल हैव यूज़ होता है. सो आई शेल हैव. फिर हमने क्या देखा? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है? लिखने की बात हो रही है. सो लिखने के लिए राइट हम वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो रिटन. आई शेल हैव रिटन. ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, क्या लिखने के बारे में? पत्र यानी लेटर लिखने के बारे में. सो अ लेटर. आई शेल हैव रिटन अ लेटर. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. उसने तुम्हारी सहायता की होगी.
अब यहाँ पर आप बोलेंगे चुका होगा, चुकी होगी तो नहीं है, लेकिन की होगी। तो हमें सेंटेंस रीड करके भी सेंस पता चल जाता है सेंटेंस का कि यहाँ पर फ्यूचर में कोई काम फिनिश हो चुका है, उसके बारे में बात हो रही है ना। और होगी से तो ये पता ही चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पर उसने, अब देखो, उसने तुम्हारी सहायता की होगी, हमें सेंटेंस में रीड करके पता नहीं चल रहा है कि जो उसने है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेल है या फीमेल। तो आप यहाँ शी लगाइए, ही लगाइए, कोई भी एक चीज़, एक सब्जेक्ट लगा सकते हैं, करेक्ट होगा। सो शी के साथ या ही भी अगर यहाँ पर होता तो भी विल हैव यूज होता। सो शी विल हैव, उसने तुम्हारी क्या नहीं की होगी, सहायता, वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, हेल्प करने के बारे में बात हो रही है। सो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। शी विल हैव हेल्प्ड, किसको, ऑब्जेक्ट कौन है, किसकी हेल्प के बारे में बात हो रही है, तुम्हारी यानी यू। शी विल हैव हेल्प्ड यू। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन यहाँ पर विल या शेल, जो आप विल हैव या शेल हैव लिखते हैं ना, उसमें विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, शेल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, यानी विल नॉट हैव, या अगर शेल का यूज़ होगा तो शेल नॉट हैव। क्लियर, विल नॉट हैव, शेल नॉट हैव, बाकी सब सेम है, V3 एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, अजय ने सारा रुपया खर्च नहीं किया होगा। अगेन यहाँ पर चुका होगा नहीं है, लेकिन काम खत्म हो चुका होगा, वो वाला सेंटेंस को रीड करके सेंस जा रहा है। सो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अजय। अजय किसी सिंगुलर पर्सन का नाम है, आई और वी के साथ ही हम विल शेल हैव लगाते हैं, सो यहाँ विल आएगा। बट विल, अब यहाँ देखिए नॉट यूज़ हो रहा है, नहीं किया होगा, नेगेटिव सेंटेंस है, सो विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। अजय विल नॉट हैव, यहाँ पर खर्च करने के लिए ना स्पेंड वर्ब यूज होती है, तो उसका V3 हो जाएगा स्पेंट। अजय विल नॉट हैव स्पेंट, क्या नहीं खर्च किया होगा, सारा रुपया, ऑल द मनी, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, मनी। अजय विल नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें पता है, हम बहुत बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर चुके हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसको बाहर लेकर आ जाते हैं और उससे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सो जो हम यहाँ पर विल हैव या शेल हैव यूज़ कर रहे थे, उसका विल शेल बाहर आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। जैसे विल या फिर शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन हैव, ठीक है, विल हैव की जगह विल और शेल यहाँ आ गया, देन सब्जेक्ट के बाद हैव, देन V3 एंड ऑब्जेक्ट तो सब में सेम ही है। एग्जाम्पल देखिए, क्या पुलिस वहाँ पहुँच गई होगी। अब अगेन पहुंच चुकी होगी या गई होगी, एक ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क है और क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, पुलिस, तो पुलिस के लिए हम विल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो विल द पुलिस, ठीक है, विल आ गया, देन सब्जेक्ट विल द पुलिस, देन हैव, विल द पुलिस हैव। यहाँ पर पहुँचने की बात हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, पहुँचना, तो पहुँचने के लिए हम इंग्लिश में वर्ब यूज़ करते हैं रीच। रीच का थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड। विल द पुलिस हैव रीच्ड, कहाँ पर, वहाँ, देयर, क्वेश्चन मार्क। विल द पुलिस हैव रीच्ड देयर, क्वेश्चन मार्क। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया जाता, हमेशा ऑब्जेक्ट दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर प्लेस बताया गया है, वहाँ, तो यहाँ पर देयर, विल द पुलिस हैव रीच्ड देयर, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, आप इसमें एक चीज़ है जो नोट करने की है, यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन करते टाइम भी हम कभी कभी नहीं या फिर नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे क्या पुलिस वहाँ पहुँच गई होगी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन अगर कर रहे हैं क्या पुलिस वहाँ नहीं पहुँच गई होगी, तो क्या यहाँ पर नॉट का भी हमने यूज़ किया और क्वेश्चन भी किया। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है जहाँ पर नहीं का यूज़ हुआ है, जैसे क्या पुलिस वहाँ नहीं पहुँच गई होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट है, हमेशा मैंने बताया जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। सो विल द पुलिस नॉट हैव रीच्ड देयर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अगर फिर भी आप में से कुछ बच्चों को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो मुझसे पूछ सकते हैं।